देखते हैं क्लास 12 के ऑप्टिक्स में लेंस मेकर सूत्र 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसा रहता है, लेंस मेकर सूत्र को सत्यापित करें या पतले लेंस से अपवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझेंगे, आसान है। तो मान लेते हैं कि एक पतला लेंस है जिसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 है, और एक माध्यम μ1 में रखा गया है। तो दोनों तरफ माध्यम एक ही है, μ1, उसमें μ2 रखा गया है ना। एक वस्तु यहाँ पे O है, इसके दो सतह हो रहे हैं, देखिए सतह 1 ये, सतह 2 ये। O से ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है ना। अगर ये सतह नहीं रहता तो इस सतह के कारण, सिर्फ इस सतह के कारण अपवर्तन से ही जाती I डैश पर, लेकिन ये दूसरा भी सतह क्या है, उत्तल सतह है, जिस कारण ये I डैश पर नहीं जाकर कहाँ जा रही है, I में जा रही है। तो ये वस्तु जो है इसको हम लिख देते हैं सतह से लेकर के यहाँ से U लिख देते हैं, और इसको लिख देते हैं क्या, V डैश, और एक और है I, यहाँ पे इसको लिख देते हैं V। तो देखिएगा सतह 1 के लिए क्या होगा, वस्तु जो होगी वो U होगी, और प्रतिबिंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, V डैश। ये वाला सतह 1 यहाँ पे लेके जाता तो V डैश होगा, लेकिन सतह 2 के लिए जब देखेंगे तो जो इसके लिए प्रतिबिंब बनना था, अब ये इसके लिए वस्तु की दूरी हो जाएगी और ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। इसकी वक्ता त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, माइनस होगा क्या ना, तो इसके क्या हो जाएगा, ये एक के वक्ता त्रिज्या को R1, दूसरे के वक्ता त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो देखिए भाषा क्या लिखेंगे कि मान लिया कि किसी पारदर्शक माध्यम μ1 में μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस रखा गया है जिसके सतह 1 की वक्रता त्रिज्या R1 तथा सतह 2 की वक्रता त्रिज्या R2 है। O से आने वाले प्रकाश किरण सतह 1 के कारण I डैश पर जाती है, लेकिन सतह 2 के कारण कहां जा रही है, I पर जा रही है। O से आपतित किरण सतह 1 के कारण सतह 1 से कर दो, से I डैश पर जाती है, परंतु सतह 2 के कारण I पर जाती है। तो सतह 1 के लिए देखते हैं, सतह 1 के लिए वस्तु की दूरी क्या होगी, सतह 1 के लिए वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी ये प्रतिबिंब यहां बनता सतह 1 के लिए, अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, V डैश, और वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या R1 माने है सतह 1 का। इतना तो भाषा है। अब हम पढ़ चुके हैं क्या, गोलीय सतह से जो अपवर्तन होता है उसका व्यंजक क्या था, देखिए अपवर्तन के व्यंजक से, गोलीय सतह के अपवर्तन से, तो मिटाते हैं। अब सतह 1 के लिए हम पढ़ रहे हैं, देखिए गोलीय सतह से अपवर्तन से क्या होता है सूत्र, μ2 बट्टा V माइनस μ1 बट्टा U बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा R, ये फॉर्मूला है, ठीक है, साबित किया गया है पिछले वीडियो में। तो μ2 इसके लिए पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, μ2 बट्टा V माने प्रतिबिंब की दूरी, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो रही है, V डैश, माइनस μ1, ठीक है इसका। अब बट्टा इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, U ही है, बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा त्रिज्या से क्या माना गया है, R1, इक्वेशन 1 कर देते हैं इसको। अब देखते हैं सतह 2 के लिए,
सतह 2 के लिए क्या क्या हो रहा है, सतह 2 के लिए बोलिएगा वस्तु की दूरी, ये जो इसके कारण जो प्रतिबिंब बन रहा था अब इसके लिए वस्तु का काम करेगी। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी बराबर भी डैश, प्रतिबिंब की दूरी भेज रहा है ऊपर लिखे हैं भी है, और वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या बोल दीजिए सतह 2 का क्या माने थे हम लोग, R2 माने हुए हैं। तो वही सूत्र फिर अपवर्तन का सूत्र लगा रहे हैं हम लोग, अपवर्तन के सूत्र से क्या कहता है कि μ2 बट्टा भी माइनस μ1 बट्टा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा कितना R। अब जरा देखिएगा यहाँ पे उल्टा है ये, यहाँ पे प्रथम माध्यम क्या है हमारा μ2 है, दूसरा माध्यम क्या है μ1 है, समझ रहे ना। तो प्रथम माध्यम कौन सा यहाँ पे होगा हमारा क्या μ1 से μ2 की तरफ जा रहा है, तो μ2 के जगह पर μ1 हो जाएगा यहाँ पे μ1 से μ2, और प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए क्या है बोलिएगा भी माइनस μ1 के जगह पर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2, अब बट्टा वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या है बोलिए भी डैश है ना, बराबर फिर वही चेंज हो रहा है माध्यम इसके लिए, तो μ1 घटा μ2 बट्टा R के जगह पर क्या है R2 है, फॉर्मूला वही है, दूसरा माध्यम घटाओ दूसरा माध्यम बट्टा प्रतिबिंब की दूरी, तो दूसरा माध्यम यहाँ पे इसके लिए ये है, प्रथम माध्यम ये है, दूसरा माध्यम बट्टा प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए क्या है भी है प्रतिबिंब की दूरी, और ये पहला माध्यम इसके लिए पहला माध्यम μ2 है, पहला माध्यम बट्टा वस्तु की दूरी, तो इसके लिए वस्तु की दूरी क्या थी भी है। देखिए दूसरा माध्यम घटाओ पहला माध्यम बट्टा R है ना, यही फॉर्मूला है इसका। दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 जोड़ 2 से LHS में LHS जोड़ते हैं, RHS में RHS को जोड़ा जाता है। तो बोलो μ2 बट्टा भी डैश माइनस μ1 बट्टा यू जोड़ इसका, बोलो μ1 बट्टा भी घटा μ2 बट्टा भी डैश बराबर इसका LHS बोलिए R2 μ2 माइनस μ1 बट्टा R1 जोड़ μ1 माइनस μ2 बट्टा R2। ये देखिए व्यू μ2 बट्टा भी से डैश से कट गई, तो क्या बचेगी μ1 बट्टा भी घटा μ1 बट्टा यू बराबर, यहाँ पे देखो जरा गौर से देखो, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 अब बट्टा R1 घटाओ का चिन्ह कर देते हैं, जो हो जाएगा μ2 माइनस μ1 बट्टा R2। μ2 अगर पहले करेंगे तो माइनस आ जाएगा, घटाओ μ1 हो गया, इसमें से म्यू कॉमन करिए और इन दोनों में से μ2 माइनस μ1 कॉमन कर दीजिए। तो देखते हैं, ध्यान से देखिए, काफी आसान है, इन दोनों में μ1 को कॉमन कर लो, तो आगे 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू, और उसमें से कॉमन कर लीजिए आप μ2 माइनस μ1, तो आ गया यहाँ से क्या आ गया बोलो 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2। अब हम जानते हैं, चलिए 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 अब बट्टा इस μ1 को हम यहाँ पे ला दिए, गुना में था भाग में आ गया, 1 बट्टा R1 माइनस 1 बट्टा R2। μ1 जो होगा इसमें ही भाग होगा, μ1 में से ही भाग होगा। पहले आप ये देखिए 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या होता है 1 बाई एफ, लेंस सूत्र से साबित कराया गया है, अब वही मान हम लोग भर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो तो लेंस सूत्र से क्या होता है, लेंस सूत्र से 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, तो हमने क्या किया था 1 बाई एफ रख दिया। अब ये देखो μ2 बट्टा μ1 घटाओ μ1 बट्टा μ1 इंटू 1 बट्टा R1 घटाओ 1 बट्टा R2, μ1 से μ1 कैंसिल, यानी 1 बट्टा एफ बराबर 1 μ2 बट्टा μ1 घटाओ 1 इंटू 1 बट्टा R1 घटाओ 1 बट्टा R2। देखिए एक बार और, μ1 जो था ये दोनों के लिए आएगा, तो μ2 बट्टा μ1, अब μ1 से μ1 कट के कैंसिल हो गया ये, और 1 बट्टा R1 जो 1 बट्टा R2। ये क्या है, लेंस मेकर सूत्र है, लेंस मेकर सूत्र इसी लोग कहते हैं। ठीक से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।